दुनिया जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान की फौज की काबिलियत को मानते हुए बैगन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, रियाद में दस्तखत होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख में एक इनकलाबी कदम है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं अपनी कामयाबी नहीं समझता, क्योंकि हरम का तहफ़्फ़ुज़ तो वैसे ही हम पर लाजिम है ना। मैं तो इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो कंपनी के हरकारी अकाउंट्स हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने दिफा के लिए अरबों डॉलर देते हो, एक बार हमें भी दे के देखो, हमें भी आजमा के देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो कि शुरू हुआ था, फिर हमने जवाब में जब अपना ऑपरेशन शुरू किया बुरहान मरसूस, और ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर तो हमने जगह जगह बिखेर दिया, लेकिन इन्होंने बाद में हजीमत में, शर्मिंदगी में, जब इनको सफारती सतह पे भी सुबकी का सामना करना पड़ा, जंगी मैदान में भी सुबकी का सामना करना पड़ा, राफेल भी इन्होंने गिराए, अपना मान तोड़ा, उसके बाद इन्होंने एक बयानात का सिलसिला शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कहाँ गया ऑपरेशन सिंदूर? या वो ये कह देते कि अभी खत्म हो गया अगर वो जीत जाते। ढीठ कभी मानते हैं? वही ना, वो अगर जीत जाते और कहते कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं कुछ, तो फिर कहते जी अभी संदूर खत्म है। तो अभी तो वो संदूर चलता रहेगा और ये अपने वुंड्स को लिक करते रहेंगे उस वक्त तक। अभी कांग्रेस वालों के अपने देखे होंगे जो बयान आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। जी, उन सारों के, और वेरी वाइजली। देखिए, कांग्रेस तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइवल है, हम डाउट कर सकते हैं कि वो क्या करें। आप इनके जो इम्पार्शियल थिंक टैंक्स हैं, जो बड़ा, वो उन्होंने कहा कि इन्होंने तबाह कर दिया। बल्कि इनकी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग और प्रोपेगेंडा, सर, उन्होंने लाहौर को उड़ा दिया, इस शहर को उड़ा दिया, हम सबको दो तीन दफा मार दिया, लेकिन माशाल्लाह जहाज गिर गए। झूठी रिपोर्टिंग। हाँ, तो देखिए, इससे आपका इमेज कंट्री लेवल पे खराब होता है ना, और यही चीज ये नहीं समझी। और नूर खान एयरबेस इन्होंने उड़ा दी थी अपने मीडिया पर। हाँ, उसके ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा। अल्लाह का करम है कि हमारा मीडिया, जिसमें आप भी शामिल थी, बहुत फोर फ्रंट के ऊपर। तो आई थिंक कि मीडिया, पब्लिक हौसले में रहिए। इधर ड्रोन आते रहे इजराइल के और गिरते रहे, लोग आके उसके फोटो लेते रहे और देखते रहे कि क्या हो रहा है। और बाहर में जब इधर से मिसाइल जा रहे थे तो पब्लिक बाहर खड़ी थी और वो देख रही थी। सर, इजरायली ड्रोन, फ्रांस के जदीद तरीन तैयारे, सबको हमारी टेक्नोलॉजी ने, चाइनीज टेक्नोलॉजी ने, खासतौर पे जेट-10C ने मात दे दी। दुनिया सर पकड़ के बैठ गई। तो अल्लाह का करम है। आप देखें, कौम को हौसला रखना चाहिए। सिर्फ हमें मुल्क के अंदर यकजहती को लाना है, इकोनॉमिक पोजीशन को अपनी को बेटर करना है, और टेररिज्म की ये जो लानत है, इसके लिए हमें डिप्लोमेसी के जो टूल्स हैं सारे। टेररिज्म का आपने जिक्र किया सर, ये जो दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, जब भी हमने देखा कि हजीमत का सामना करना पड़ता है, शिकस्त का, नरेंद्र मोदी को, इंडियन सरकार को, तो उसके बाद इस तरह के मामला बढ़ जाते हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान अभी पे कैटेगोरिकली, फील्ड मार्शल साहब ने भी उनको पैगाम दिया। और जब हमने अफगान दुनिया ने 4 महीने पहले मई में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C के कमालात देखे थे। बहुत जल्द पूरी दुनिया पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स की ताकत भी देख लेगी। तो पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। इजराइल खौफजदा है, क्योंकि इसका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब बहुत जल्द चिकनाचूर होने वाला है। मोदी ने पाकिस्तान पे हमला करके जो हिमाकत की थी, कुछ ऐसी हिमाकत का मुजाहरा नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके किया। मोदी ने तो अपनी हिमाकत का खुमियाजा भुगत लिया था और आज तक भुगत रहा है। अब शैतान याहू की बारी है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सऊदी अरेबिया के बाद अब बहुत जल्द कतर और UAE भी इस दिफाई मुआहदे में इंशाल्लाह शामिल होने वाले हैं। दोनों ममालिक की क़यादत ने इस हवाले से अंदरूनी मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया और किसी भी दिन इस हवाले से कोई ऐलान सामने आ सकता है। दूसरे मरहले में बहरीन और कुवैत इसके इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। इस सारे प्रोसेस में भी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक ही चाल से हमने सियोनी बिसात मुकम्मल तौर पे उलट के रख दी और ग्रेटर इजराइल के दरवाजे पे जा बैठे हैं। जी, शैतान याहू ने ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा जारी किया है, इसमें यरूशलेम से मदीना मुनव्वरा तक का पूरा इलाका उसने शामिल किया। तो सियोनी ताकतें पिछले कई सदियों से खैबर की पहाड़ियों पर दोबारा कब्जे के ख्वाब देख रही थी, लेकिन अब इस इलाके की मुहाफिज अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज है। और पाक फौज की महारत, काबिलियत और सलाहियत क्या है, इजराइल ये बात अच्छी तरह जानता भी और आजमा भी चुका है। भारत के
अजाइम खाक में मिला दी हैं। भारत का पहले भी ख्याल था, उसे अब भी यकीन है कि पाकिस्तान तवील जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं, इसलिए वो हमें एक तवील जंग में उलझाने की तैयारी कर रहा था। तो भारतीय सेना पिछले 4 महीने से सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान पर हमले के लिए पर तोल रही थी। मुख्तसर जंग में तो पहले ही हमने भारत को जलील कर दिया, तो सऊदी अरब के साथ इस नए मुआहदे के बाद हम तवील जंग लड़ने के भी काबिल हो गए। तो अब अगर भारत कोई हरकत करता है तो ना तो हमें तेल खत्म होने का कोई डर होगा, ना ही बैरूनी अदायगियों का कोई खौफ। तो मेरे नजदीक पाक सऊदी दिफाई मुआहदा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी कामयाबी है। भारत हम पे दोबारा हमला करता है तो क्या सऊदी अरब के जहाज भारत में जाके हमला करेंगे? कि पाकिस्तान की किससे लड़ाई है, आप मुझे बताएं। सऊदी अरब ने अभी हालिया ही नरेंद्र मोदी को शहबाज शरीफ से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया है। सऊदी अरब के नरेंद्र मोदी के साथ $100 अरब इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हैं। सो अगर हम इन हालात को देखें तो ये मुआहदा 2 चीजें हमें बताता है। नंबर 1, अरब ममालिक डर गए हैं कि अमेरिका अगर इसराइल के साथ हमारे कोई हालात खराब होते हैं तो हमारा दिफा नहीं करेगा, और ये एक जेन्युइन नीड है अरब ममालिक की कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करें, क्योंकि नेचुरली पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और एक बड़ी फौज है, तो वो मुआहदा हो सकता है। और ये जेन्युइनली मुझे समझ लगती है कि एक वजह ये हो सकती है क्योंकि कतर ने भी अमेरिका से कहा था कि आपने तो हमारा दिफा नहीं किया, तो आप हमें खुल के बता दें ताकि हम और पार्टनर्स की तलाश करें। तो ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम कतर को भी यही सौदा बेचने की कोशिश करें और क्या पता कतर भी खरीद ले। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा, और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा करने की भी, और मुझे नहीं पता कि कतर भी हो सकता है कि ठीक है, अब कतर कुछ भारतीय फौज को तो वहां बुलाने से रहा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।